So hey guys, welcome back to my vocab channel vocab. Welcome back to my YouTube channel vocab tricks. तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे और आपको कोई भी अपना जो गोल, जो भी आप जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसको अचीव करने में जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, आप उनके लिए रिक्वायर्ड जो एफर्ट्स हैं वो लगा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो। जहाँ पे भी वोकेबलरी आती है वो उस एग्ज़ाम में ये वोकेबलरी आपको हेल्प करने वाली है। आपको करना क्या है, आपको ध्यान से क्लास को सुनना है, उसके बाद क्लास को रिवाइज करना है। अगर नोट्स आपको बनाने हैं तो मतलब वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी बनाने तो आप एक वीडियो हम लोग ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं रखते ताकि आप 5 या 6 मिनट में उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अगर आप लोग उसको 2x पे भी सुन लोगे तो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब बिना ज़्यादा देर के हम लोग अपनी क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास का जो फर्स्ट ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है टेक द फ्लोर। ठीक है, जो क्या होने वाला है, टेक द फ्लोर। ठीक है, क्या होने वाला है, टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर का मतलब क्या होता है, मतलब कि भाई शुरू कर देना, नाचना शुरू कर देना। ठीक है, टू बिगिन डांसिंग ऑन अ डांस फ्लोर। ठीक है, डांस फ्लोर के ऊपर क्या कर देना, नाचना शुरू कर देना। ठीक है, टेक द फ्लोर। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, अब टेक का मतलब क्या होता है, लेना किसी चीज़ को। ठीक है ना, यानी कि आपने पूरा फ्लोर ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जो डांस फ्लोर था वो ले लिया। क्यों ले लिया, अब ये तो है नहीं भाई आपने डांस फ्लोर लेके आप वहाँ पे स्टडी टेबल लगा के पढ़ाई करोगे। डांस फ्लोर लिया है तो क्यों लिया है आपने, वो फ्लोर क्यों लिया है, नाचने के लिए लिया है। ठीक है ना, तो जैसे ही आपने फ्लोर का चार्ज लिया तो आपने क्या कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। ठीक है, टू बिगिन डांसिंग ऑन अ डांस फ्लोर। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम बोले तो नृत्य करना। ठीक है, टेक द फ्लोर का मतलब क्या हो गया, नृत्य करना, या फिर टू बिगिन डांसिंग ऑन अ डांस फ्लोर। ठीक है, ये था आज का हमारा फर्स्ट ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड ईडियम पे। ठीक है, तो जो सेकंड ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला, बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, यानी कि संपूर्ण रूप से। ठीक है, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से। ठीक है ना, संपूर्ण रूप से। ठीक है, अब लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बाय तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बाय के द्वारा भाई जो बड़ा है, मतलब कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ होती है बड़ा, बहुत ही बड़ा पार्ट हम उसका कंसिडर करें तो यानी कि लगभग लगभग, अब जैसे 100 है, मतलब कोई चीज़ 100 है, उसमें से एक पार्ट है एक और एक पार्ट है 99, तो आपने जो लार्ज पार्ट है उसका यानी कि 99 वाला पार्ट है वो ले लिया, तो यानी कि आपने बेसिकली उसको कम्प्लीटली ले लिया। अब उस एक का क्या है, एक का तो कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो यानी कि बाई एंड लार्ज जहाँ पे दिख जाए आपको तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब भाई होगा कि भाई वो, मतलब उस चीज़ को आपने क्या कर लिया, कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया। ठीक है ना, बाय एंड लार्ज का क्या मतलब हो गया, कंप्लीटली। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है सेंड हिम टू कोवेंट्री। सेंड हिम टू कोवेंट्री। ठीक है, सेंड हिम टू कोवेंट्री। कोवेंट्री का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से टू ओस्ट्रासाइज, ओस्ट्रासाइज समवन। ठीक है,
किसी का बहिष्कार कर देना, ठीक है। ओस्ट्रासाइज का यानी कि ओस्ट्रासाइज मैंने आपको याद करवाया हुआ है। एक्स्ट्रासाइज, जिनका भी एक्स्ट्रा साइज था उनको क्या कर दिया, उनको भाई देश निकाला दे दिया, यानी कि उनका बहिष्कार कर दिया, ठीक है ना। यानी कि टू ओस्ट्रासाइज समवन, यानी कि किसी का बहिष्कार करना, ठीक है। अब कोवेंट्री को याद कैसे करेंगे, सेंड हिम टू कोवेंट्री, यानी कि उसको कमेंट्री में भेज दिया, ठीक है ना। वो प्लेयर हुआ करता था लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको कमेंट्री में भेज दिया कि जाओ आप जाके क्या करो, कमेंट्री करो। तो यानी कि क्या कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया एक तरीके से, ठीक है। सेंड हिम टू कोवेंट्री, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडियम के ऊपर। तो जो हमारा फोर्थ ईडियम है वो क्या है, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, ठीक है। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में क्या सुनना, र्यूमर्स सुनना, ठीक है ना। टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कि भाई वो तो ऐसा है, वो चीज़ तो ऐसी है, मैंने वहाँ सुना था, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अफवाह एक तरीके से सुनना, ठीक है ना। तो हियर इट ऑन अ ग्रेप वाइन, ठीक है। अब जहाँ पे कहाँ पे सुना, जहाँ पे भाई अंगूरों की, जहाँ पे अंगूरों से वाइन बनाई जाती है, वहाँ पे मैंने क्या सुनी, वहाँ पे मैंने अफवाह सुनी, ठीक है ना। क्या अफवाह सुनी कि भाई वो ऐसा है, वो चीज़ खराब है, अच्छी है, मतलब वट एवर जो भी आपने सुना हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फोर्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। तो जो फिफ्थ ईडियम है वो क्या है, टू फोम एट वंस माउथ, यानी टू फोम एट वंस माउथ। फोम का मतलब एक तरीके से जाग भी होता है भाई, ठीक है ना। तो यानी कि एक आपके मुंह के ऊपर कोई ऐसे मतलब जोर जोर से बोल रहा है, तो यानी कि उसका थूक जाग कुछ भी लगा लो वो आ जाएगा, यानी कि टू बी अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोलेबली एक्साइटेड। एक्साइटेड तो क्या है, यानी कि एक तरीके से चिल्लाना चीखना किसी के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि गुस्सा होना, ठीक है। यानी कि इतना गुस्सा हो जाना कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, यानी कि आप किसी के मुंह पे जाके ऐसे पूरे जोर से बोलोगे तो आपके झाग थूक वगैरह जो भी है वो आएगा। तो यानी कि क्या है, आप कंट्रोल में नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके पास चले गए उस पर गुस्सा करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि टू फोम एट वंस माउथ, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ ईडियम है वो क्या है, वो गेट विंड ऑफ समथिंग, गेट विंड ऑफ समथिंग। भाई किसी चीज़ की हवा लेना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, ठीक है ना। यानी कि टू नो द सीक्रेट, टू नो द सीक्रेट, ठीक है। अब हवा, भाई ऐसे आपने सुना होगा कि उड़ती उड़ती खबर आई है, ठीक है ना भाई। यानी कि भाई मेरे को ऐसे हवा में जा रही थी खबर और उड़ती उड़ती मेरे पास आई, बेसिकली मतलब कोई सीक्रेट था और वो आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गेट द विंड ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी कि टू नो द सीक्रेट, ठीक है। अब जो हमारा सेवंथ ईडियम है वो क्या है, गेट इनटू अ स्क्रैप। स्क्रैप्स को याद करेंगे हम भाई, क्रैप से। क्रैप क्या होता है, मतलब एक नेगेटिव सा वर्ड है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे ही है, यानी कि कूड़ा कचरा एक तरीके से क्रैप, ठीक है। गेट इनटू अ क्रैप, यानी कि क्रैप में फंसना, यानी कि उलझन में पड़ जाना, ठीक है ना। इसको हम लिखें तो टू टैंगल इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि किसी तरीके की प्रॉब्लम में फंस जाना या फिर किसी तरीके की उलझन में पड़ जाना, ठीक है ना। वो क्या होता है, गेट इनटू अ स्क्रैप, ठीक है। यानी कि टू टेंगल इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो हमारा एट्थ ईडियम है वो क्या है, गेट काउंटिनेंस टू। यानी कि बेसिकली किसी को अब बोलते नहीं है यार, आप मेरे पे क्या कर सकते हो, आप मेरे पे काउंट कर सकते हो, यानी कि मैं भाई मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करूँगा, आपको समर्थन दूंगा, यानी कि टू सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट, यानी कि आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, आप मेरे पे काउंट कर सकते हो, यानी कि गेट काउंटिंग्स टू, यानी कि आप मेरे को काउंट कर सकते हो कि मैं आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना, अपोज नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे नाइन्थ ईडियम पे, ठीक है। जो नाइन्थ ईडियम है वो क्या है, गिव टोन टू,
भाई किसी को टोन देना, यानी कि कोई बिना टोन के था, ऐसे ही बिना उसके गा रहा था, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, उसको क्या कर दे दिया आपने, टोन दे दिया, यानी ऑटो टोन दे दिया, ठीक है। ऑटो टोन दे दी तो क्या दे दिया आपने उसको, प्रोत्साहन दे दिया, यानी कि टू इनविगोरेट, यानी कि किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, बेसिकली वो होता है, ठीक है। गिव टोन टू का मतलब क्या होता है, टू इनविगोरेट, ठीक है। अब जो हमारा 10th और आज का लास्ट इडियम जो होने वाला है वो क्या होता है, वो क्या है, वो है विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग अ हेयर, ठीक है। यानी कि बिना भाई आपका बिल्कुल एक बाल तक नहीं हिला, बाल यानी कि सबसे बिल्कुल लाइट चीज होती है, यानी कि आपका एक बाल तक नहीं हिला, यानी कि आप इतने शांत रहे, यानी कि बेसिकली शांत बने रहे कि आपका बाल तक नहीं हिला, यानी कि रिमेनिंग काम, ठीक है। ऐसे गुस्सा करोगे तो भैया आप ऐसे हिल डुल रहे हो, तो यानी कि इसमें क्या है, विदाउट टर्निंग ए हेयर, यानी कि बेसिकली आप इतने काम थे कि आपका एक बाल तक नहीं हिला, ठीक है ना। यानी कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से शांत बने रहना, ठीक है, विदाउट टर्निंग अ हेयर, ठीक है, रिमेनिंग काम, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, एक बारी मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। टेक द फ्लोर, फ्लोर ले लिया यानी कि नृत्य शुरू कर दिया ना। बाय एंड लार्ज, लार्ज पार्ट ले लिया यानी कि कंप्लीटली ले लिया। सेंड हिम टू कोवेंट्री, कोवेंट्री में भेज दिया यानी कि उसको ओस्ट्रासाइज कर दिया, यानी कि बहिष्कार कर दिया उसका। हेयर इट ऑन ग्रेप वाइन, ग्रेप मतलब ग्रेप की जहाँ पे वाइन बनाई जाती है वहाँ पे मैंने क्या सुना था, रूमर सुना था किसी के बारे में। जो नेक्स्ट है टू फॉर्म एट वंस माउथ, यानी कि मुंह के ऊपर आ गया ऐसे फॉर्म, यानी कि जागवा, यानी कि अनकंट्रोलेबल एक्साइटेड, या फिर किसी पे गुस्सा होना। गेट विंड ऑफ समथिंग, किसी चीज का, किस कोई सीक्रेट पता चल जाना। गेट इनटू अ स्क्रैप, यानी कि क्रैप, यानी कि टू टेंगल इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। गेट काउंटेनेंस टू, यानी कि आप मेरे पे काउंट कर सकते हो, यानी कि टू सपोर्ट। गिव टोन टू, ऑटो टोन दे के क्या कर दिया उसका प्रोत्साहन बढ़ा दिया, टू इनविगोरेट, ठीक है। विदाउट टर्निंग हेयर, यानी कि रिमेनिंग काम, ठीक है, आपका बाल भी नहीं हिला, यानी कि आप इतने शांत है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके गाइस, बाय।